स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8th एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज algebraic identities. Before starting this chapter, let us revise about some algebraic expression that you have read in class 7th or 6th. Let us talk about those topics. So first of all, what is an algebraic expression? Algebraic expression means where we have to deal with some variables and constant terms. Variables, just you have x, y, z, a, b, c, etc. and constants are 10, 5, 9. These are known as constant terms. Now in class 6th or 7th we have did the operations on algebraic expression. First of all, let us again discuss about the like terms. Like terms in which variables are like, just like 4xy, 2xy, 3y, 4yx. So in this all term, these two are like 4xy, 2xy, and this is also like xy. It has xy variable, it also has xy variable, it also has xy variable. So these terms are known as like term, whereas unlike terms are 2xy, 3y, 4, 7x. These all are unlike term because they do not have the same number of variables. आपके पास वेरिएबल सेम होने चाहिए. तो अब आपको क्या देखना है, एक बार आपको याद रखनी है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स. सिर्फ लाइक टर्म्स वाली वैल्यूज़ को ही आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कई बार जनरल मिस्टेक क्या होती है, 4x और अगर 2y लिख दिया है. अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व 4x एंड 2y, तो कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, 4 और 2 6xy कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि ऐसा क्यों इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल्स. वो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है. अगर यहाँ x होता और यहाँ पर भी x होता, देन वी कैन राइट 6x. अगर यहाँ y होता और यहाँ भी y होता, देन वी कैन राइट 4 and 2 6y. बट हेयर you have 4x and here you have 2y, so you cannot add these two variable because they are not like. तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं और साथ ही इनको हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं. बट 4x और 3y अगर हमारे पास दो टर्म है और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4x और 3y को वी कैन मल्टीप्लाई. कांस्टेंट से कांस्टेंट, 4 3 12 और वेरिएबल से वेरिएबल, दैट इज x एंड y. द आंसर इज 12xy. सो आपको क्या याद रखना है कि लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनलाइक टर्म्स दे कैन नॉट बी एडिड, नीदर दे आर सब्ट्रैक्टेड. और सिमिलरली आप कांस्टेंट, आप दो अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या करना होता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है. दिस इज ऑल अबाउट क्लास 6th और 7th. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ क्लास 8th. So if we have an equation x plus y equal to 3. For example, we have an equation x plus y equal to 3. This is an algebraic expression. So this equation holds true for some value of x and y. कि अगर हम x और y की कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो वो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो. जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 1. क्या x1 और y1 पुट करने पर ये इक्वेशन जो है बैलेंस होती है? तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1, और y की वैल्यू कर दी पुट 1, और देखा मैंने क्या आंसर है हमारे पास, 1 + 1 इक्वल टू 2, जो कि इस 3 के बराबर नहीं है. तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अगर x2 करूँ पुट और y इक्वल टू 1 करूँ, देखते हैं फिर x2 हो गया, y1 हो गया, आंसर 3 आया और वो 3 जो है 3 के बराबर आ गया. तो ये आपके पास 2 है कि x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है. तो अगर आप x की 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इनको सॉल्व करने पर आंसर 3 ही आता है. अगर आप एक और पुट करें, x इक्वल टू 1
और y इक्वल टू 2, तो फिर भी क्या आएगा आपके पास, देखें x की वैल्यू y की 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3, और अगेन 3 जो है 3 के बराबर होता है, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है ये कुछ x और y की वैल्यू के ट्रू हो रही है, पर कई बार ये क्या हो रही है, ट्रू भी नहीं हो रही। जैसे हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो देखते हैं 2x और 2y के बदले, और ये हो गया 4 जो कि 3 के बराबर नहीं है। तो ऐसा हो रहा है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x और y की कुछ वैल्यू ट्रू हो रही है और x और y की कुछ वैल्यू ट्रू भी नहीं भी हो रही है। तो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, कि जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वल ही होगी हमेशा। ठीक है, तो अपनी सबसे पहली आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है और कैसे कैसे वो होल्ड होती है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, अगर हमारे पास दो अनलाइक टर्म है, a प्लस बी भी बोलते हैं कई बार, x प्लस वाई भी बोलते हैं, तो जनरल जो हम लेते हैं उसको फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, हम दोनों साथ में करेंगे। एक फर्स्ट, चलो पहले फर्स्ट ही करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर a एंड b आर अनलाइक टर्म्स, a और b सेम नहीं होने चाहिए, दे शुड बी अनलाइक। a प्लस बी होल स्क्वायर जो है दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ b। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, कि अगर हमारे पास दो, इफ वी हैव टू unlike terms then the square sum of the square of these two unlike term will be equal to square of first term plus twice and the multiplication of first and second term plus b square। so ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। और लेट अस ट्राई विथ सम क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। मैं एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब आपको ओपन करना है, एक्सपेंड 2x plus 3y का स्क्वायर। इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर फ्यूचर। आगे वाली क्लासों में आपको बहुत सारे जगह ये यूज करनी पड़ेगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज एक्सपेंड 2x plus 3y होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हियर 2x and 3y they are not like terms, so we can expand this। हमें क्या करना है, हमें इस टर्म, इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से मैच करना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर है a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर है 2x प्लस 3y का स्क्वायर। सो आप क्या बोल सकते हैं हियर, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। क्या लिखा आपने, ऐसा बाय a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को कंपेयर किया अपने क्वेश्चन से, तो आपने देखा कि a के बदले 2x लिखा है और b के बदले 3y लिखा है, बाकी स्क्वायर लगा है उसके ऊपर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। और हमने जब इनको कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारे पास 2x आ गई और b की वैल्यू 3y आ गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब a के बदले क्या पुट करेंगे 2x का स्क्वायर, प्लस 2 a की वैल्यू पुट कर देंगे 2x और b की वैल्यू पुट कर देंगे 3y, और हमारे पास बन जाएगा 3y b का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से। 2 लाइन्स के क्वेश्चन है सिर्फ, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 सा 4, x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई हम अनलाइक टर्म को कर सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई, और 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y। दिस इज योर आंसर। इतना सा काम है करने के लिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व योर वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 का मैं 5th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वर्कशीट नंबर 1,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्वेश्चन में करने में, बाकी सारे हो जाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.2x प्लस 1.5y होल स्क्वायर। आपको 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर निकालना है। यू कैन सी दे आर अनलाइक टर्म्स, सो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे? बाय आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कंपेयर करें, यहाँ पर a की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 0.2x, जबकि b की वैल्यू हमारे पास है 1.5y। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0.2x प्लस 1.5y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0.2x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय ए 0.2x मल्टीप्लाई बाय बी 1.5y प्लस बी स्क्वायर 1.5y का होल स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने आइडेंटिटी में सारी वैल्यू पुट कर दी ए और बी की। ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, जैसे हम करते थे पहले डेसिमल का निकाल दे नंबर का। 2 का स्क्वायर 4, डेसिमल के बाद एक ही टर्म है, तो अगर डेसिमल के बाद एक टर्म हो तो आपके पास उसके स्क्वायर में 2 टर्म आते हैं डेसिमल के बाद, तो ये बन जाएगा 0.04x का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था पहले। अब मल्टीप्लाई करते हैं पहले कांस्टेंट को ही। 2 2 ज़ा 4 एंड 15 4 ज़ा 60। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया बिना डेसिमल के। 2 2 ज़ा 4 एंड 15 4 ज़ा 60। और नाउ यू कैन से डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो इनके प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगी, तो 0 6 और ये आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट। और अब इनको ऐड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 ज़ा 4 4 15 ज़ा 60। डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल आना था, लगा दिया हम लोगों ने। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 15 का स्क्वायर 225। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपके पास स्क्वायर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगी एंड y का स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। इतना सा काम करना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूं। पहले एग्जांपल है, एग्जांपल क्वेश्चन है इवेल्युएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये क्वेश्चन आता है करने के लिए। इवेल्युएट 42 का स्क्वायर नॉट डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, बट आपको कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और फिर आपको 42 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2। दे आर अनलाइक, 40 और 2 सेम नहीं है तो अलग अलग होगी। तो हमने 42 को लिख दिया 40 प्लस 2। सो बाय अगेन a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 40 और b की वैल्यू आती है हमारे पास 2। a और b की वैल्यू हमारे पास 40 और 2 आ गई रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर 42 स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 16, 0 के साथ 2 0 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, साथ में 1 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। नाउ आपको ऐड करना है 16 0 0 160 एंड 4 4 6 7 1। इट्स आंसर इज 1764। सो आप इस तरह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि आइडेंटिटी तो बहुत आसान सी है, बट ये क्वेश्चन यहाँ से करने को आ सकता है कि इवैल्यूएट करे 42 की वैल्यू। और इसमें थोड़ा मुश्किल काम कौन सा है, एक और कर देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं आपको वर्कशीट नंबर 1 का। वर्कशीट नंबर 2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका कर लेते हैं हम लोग 3rd या 8th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट करता हूँ, 8th करके 3rd दिखाता हूँ करके आपको। 3rd पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 8.1 का स्क्वायर आपको इवैल्यूएट करना है। तो 8.1 को हम लिख सकते हैं
8.1 जो है इट इज ओनली 0.1 मोर देन 8. I can write it as 8 plus 0.1. So by a plus b whole square, that is a square plus b square, sorry it's a square plus 2ab plus b square. On comparing, value of a is 8 and value of b is 0.1. Therefore 8.1 square will be equals to a ka square, it means square of 8 plus 2 into 8 into 0.1 plus b square, that is 0.1 square. Square of 8 64. Only multiply the terms. 2 8 are 16, 16 1 is 16. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगी. प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01, 1 का स्क्वायर 1 और डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो स्क्वायर निकालेंगे तब तो डेसिमल के बाद दो डिजिट आएगी. 64.00, 1.60 एंड 0.01 इनको ऐड करना है 1656. इट्स आंसर इज 65.61. So in this way you have to solve all the question of worksheet number 1 and now we will going to start worksheet number 2. तो आपके पास पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये कब लगानी है? जब दो अनलाइक टर्म के बीच में प्लस लगा हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है. नाउ इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर दो टर्म के बीच में माइनस लगा हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर and this is equal to a square minus 2ab plus b square. Both the identities are same, just the difference is of minus. यहाँ माइनस लग गया है तो आगे इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेगा. बाकी सारा काम वैसा ही होना है. सो लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन, one or two questions of this from your textbook. So I will going to take worksheet number 2 and I will be going to solve question number 3rd of part 1. क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करूंगा मैं पार्ट 1 का. और जो क्वेश्चन है 7x अपॉन 4 माइनस 2y अपॉन 3 होल स्क्वायर. आपने इसको एक्सपेंड करना है या फाइंड द वैल्यू करनी है इसकी. सो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर माइनस लग गया है, पहले प्लस था. तो क्या लिखेंगे आप लोग? बाय a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर आपने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 7/4 इंटू एक्स और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/3y. द वैल्यू ऑफ b इज 2/3y. Now just put the value of a and b in the formula. So therefore 7x upon 4 minus 2y upon 3 is equal to a square 7x upon 3 का स्क्वायर. a के बदले 7x upon 4 है 7x upon 4 पुट कर दिया माइनस 2 इंटू a 7/4x इंटू b 2y upon 3 प्लस बी स्क्वायर इट इज 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर. हमने सिर्फ कितना काम किया कि हमने a और b की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया. अब 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, सभी का स्क्वायर निकाल दिया. अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 इज 2. ये हमारे पास कट गया. माइनस 7 1 इज 7 x इंटू वाई अपॉन में 3 x इंटू वाई. एक्स और y का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस स्क्वायर ऑफ 2 4 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ योर वर्कशीट नंबर 2. वैसे ही क्वेश्चन है जिसे फर्स्ट में करेंगे आप लोग. जब आप फर्स्ट का खत्म कर देंगे तो सेकंड आपकी आराम से खत्म हो जाएगी. और एक और कर लेते हैं, इसका 6th भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फर्स्ट का. ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकालना है आपको। सो ए दो टर्म का स्क्वायर है और दो अनलाइक टर्म है, उनका माइनस का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इट्स माइनस है, प्लस बी स्क्वायर। सो अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बहुत केयरफुल देखना, a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ b इज बी स्क्वायर। a की वैल्यू a स्क्वायर है और b की वैल्यू b स्क्वायर है, तो आप जरा पुट करते हैं वैल्यू, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, इस a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर और इस a के बाहर एक स्क्वायर और लगा है, तो स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है b स्क्वायर और उसका स्क्वायर और देखता है, तो a पावर शुड बी मल्टीप्लाई, 8 टू 2 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b की पावर 2 इंटू 2 b की पावर 4। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वर्कशीट नंबर 1 में भी ऐसा क्वेश्चन है करने के लिए। सो क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर बस कन्फ्यूजन क्या दे रखा है कि a की वैल्यू a स्क्वायर है, तो आपने a के बदले a स्क्वायर पुट किया और फॉर्मूले का स्क्वायर उसके बाहर लगा दिया, b के बदले b स्क्वायर पुट किया और फॉर्मूले का स्क्वायर उसके बाहर लगा दिया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्कशीट नंबर 2 का, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही कर रहा हूं, जिसमें लिखा है इवेल्युएट द स्क्वायर ऑफ 9.9 यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। यानी कि आपने जब आइडेंटिटी नंबर 2 लगानी है तो माइनस पे लगेगी, तो आप देखना है 9.9 को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9 है ये 10 से कितना कम है, 10 के ज़रा पास है ना, तो 9.9 10 से कितना कम है, 10 से वो 0.1 कम है, लिख दिया 10 माइनस 0.1 का स्क्वायर, दो टर्म का माइनस है उसका स्क्वायर है, बाय a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 0.1, पुट करेंगे फॉर्मूले में 9.9 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.1 प्लस b का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 टू ज़ा 20, 21 इज 20। मैंने तीनों टर्म को बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू ज़ा 20, 21 इज 20, डेसिमल के बाद एक पॉइंट डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगी आपके पास में, प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, ध्यान रखें या पहले दो को ऐड कर दें या पहले दो को माइनस कर दें। तो हम अगर रफ वर्क में करें, रफ वर्क हमेशा इस साइड ही करना है, राइट साइड, 100 माइनस 2.0, तो 100 माइनस 2 कितने बचेंगे हमारे पास 98.00 और माइनस करना है 0.1 को, प्लस करना है सॉरी 108 और 9, क्या आंसर आ गया हमारे पास 98.01। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट 2। सिमिलरली आपका से क्वेश्चन और भी है 19.9, तो 19.9 जो है 20 से सिर्फ एक ही कम है, तो यू कैन राइट इट 20 माइनस 0.1। बाकी ये क्वेश्चन जो है सेम जैसे आपने पहले किया वैसे ही होना है। सो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, आप कैसे अपना होमवर्क करेंगे। सो आज मंडे का आपका होमवर्क है कि मंडे का आपका होमवर्क है, मंडे आपका होमवर्क है कि आपको वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करनी है। ट्यूसडे आपका होमवर्क है, आपको वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करनी है। 2 दिन की होमवर्क है।